गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, जिसमें क्रॉस रोड पाथ दिया हुआ था, उसका हमने एरिया निकाला था या रेक्टेंगल का जो एरिया निकालना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम मतलब जो है 4 साइडेड फिगर्स होती हैं ये, जिसकी ये एक मैं सिंपल बना रहा हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है आपकी, जिसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये साइड इसके पैरेलल होती है। कहता है बुक में दिया हुआ, देखिए पहले, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब 4। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। मतलब ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये साइड इसके पैरेलल होती है, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। पैरेलल भी होती हैं जो, और अपोजिट साइड जो है वो इसके इक्वल भी होती है। मतलब ये साइड इसके SR साइड जो है पी क्यू के इक्वल है और SP साइड जो है वो RQ के इक्वल है, ठीक है। इसके अंदर एक एक्टिविटी नीचे दी गई है, वो हम पता कर रहे हैं कि कैसे करते हैं वो। ड्रा ए पैरेललोग्राम। मैंने PQRS जो है एक पैरेललोग्राम ड्रा की है, जिसमें PQ को मैंने बेस माना है, बेस दिया हुआ है। एंड ड्रा एन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर। मैंने एक S से जो है PQ बेस के ऊपर ST जो है एक अल्टीट्यूड जो है ये 90 का एंगल ये ड्रा कर दिया है, जो फर्स्ट पॉइंट में दिया था। उसके बाद कहता है कि कट द ट्रायंगल SPT। अल्टीट्यूड ड्रा करने के बाद ये एक रेक्टेंगल बन गई मेरी यहाँ पे SPT, ये एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। अल्टीट्यूड ड्रा करने के बाद अब कहता है सेकंड पॉइंट में कहता है कि कट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से काटा, इस जगह से काटने के बाद ये हिस्सा इधर का अलग हो जाएगा और इसको यहाँ से काटने के बाद इस साइड जो है दूसरी साइड आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कट द ट्रायंगल SPT एंड ज्वाइन द ट्रायंगल इन शोन फिगर। जब फिगर में दिखाया गया कि परली साइड एरो दिया हुआ है, इस साइड को यहाँ पर ड्रा कर ज्वाइन करना है। मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपके जो है ये वाली साइड ये आ गई और ये ट्रायंगल की साइड आपकी ये साइड आ गई। इस तरह से जो है मैंने ये हिस्सा जो है यहाँ ज्वाइन कर दिया। मतलब S पॉइंट किसके ऊपर आ गया? R के ऊपर आ गया आपका, और जो P पॉइंट था वो Q के ऊपर आ गया। एक नया पॉइंट जो है T डैश जो हमें एक जनरेट हो गया। मतलब ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए तो S पॉइंट R के ऊपर आ गया और P पॉइंट जो है वो Q के ऊपर आ गया ये वाला, और नया यहाँ से जनरेट किया तो ये नया आ गया। कहता है कि फिगर ऑब्टेन्ड इज नाउ ये रेक्टेंगल। जो फिगर बनी इस पैरेललोग्राम से, जो एक क्या बन गई, एक वो रेक्टेंगल फिगर आपकी बन गई जो हमने उससे जनरेट की है पैरेललोग्राम से, ठीक है। अब कहता है कि जो रेक्टेंगल हुई है जिसमें SR ये तो थी क्या मेरी थी लेंथ थी, और ST जो थी क्या मेरी ये ब्रेड्थ थी आपकी। इसके अंदर SR जो मेरी क्या है वो लेंथ है और ST जो है मेरी क्या ब्रेड्थ है। अब बुक में जैसे फिगर बुक में लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। एरिया जो पैरेललोग्राम है PQRS, इस एरिया का पैरेललोग्राम क्या है, किसके बराबर हो गया? इस फिगर के बराबर हो गया। कौन से के अंदर? SRT डैश। रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल SRT डैश, और T के जो है वो बराबर हो गया, ठीक है। इसमें लेंथ कितनी है उसकी? SR है रेक्टेंगल की, और T डैश क्या है? ST क्या है इसकी? ST ब्रेड्थ है। SR लेंथ होगी और ST क्या होगी इसकी? ब्रेड्थ। सब बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मतलब क्या होगा इसके अंदर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंबल है ये, दो लाइन लगा के पैरेललोग्राम कौन सा है? PQRS किसके बराबर हो जाएगा? अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कौन सी है ये? SRT डैश और T ये वाली, ठीक है। जिसके अंदर क्या है? SR इसकी लेंथ है और ST जो है वो क्या है इसकी? ब्रेड्थ है। ये आपकी लेंथ होगी और ये आपकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। अब उसके अंदर ये तो इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग हो गया। अब SR जो है मेरा, ये SR ये किसके बराबर है? QP के बराबर है। SR जो है QP के बराबर है ना ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, SR को मैं क्या कर देता हूँ, SR की जगह मैं कर देता हूँ PQ कर दिया, और ST जो है आपका ST ही रहेगा, ठीक है। तो ST अब कहता है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगी। अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती हैं आपकी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया? बेस इंटू अल्टीट्यूड ऑफ प्रोग्राम। अल्टीट्यूड क्या था मेरा? PQ क्या है मेरा? ये बेस है। PQ जो क्या है मेरा बेस है, और ST मेरा क्या है? अल्टीट्यूड है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया? बेस इंटू अल्टीट्यूड। मतलब फार्मूला है आपका अब जो आप इस वर्कशीट में यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू
बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, पूरा लिख लीजिए, बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है, जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो हमारा क्या होता है, अल्टीट्यूड है। इस फार्मूले को जो है हम इस वर्कशीट के अंदर अभी का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट कहता है कि बुक में, और नोट में क्या दिया हुआ है, इन्हें सामने फिगर देखिए, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दी गई है, जिसमें हमने पी क्यू को जो है बेस कंसीडर किया है, एंड देन एस एल और आर एम, एस एल और आर एम जो है उसके अंदर दो परपेंडिकुलर दिए हैं टू द बेस ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, तो हम इस सेट टू बी लेंथ एंड अल्टीट्यूड प्रोग्राम, उनको हम लेंथ और अल्टीट्यूड कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी है, उसको आप देख सकते हैं। फिर एक फिगर आती है रोम्बस, एक ये क्या है, हमारी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल 4 साइड हैं, जो रोम्बस भी क्या है, वो भी 4 साइडेड फिगर है, परंतु रोम्बस की क्या होती हैं, चारों साइड आपकी इक्वल्स होती हैं और उनके 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए पार्ट में रोम्बस क्या है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो रोम्बस बन जाती है, अगर रेक्टेंगल है तो वो उससे पैरेललोग्राम बन जाती है। ऑल साइड आर इक्वल। उसके बाद जैसे ये काइट आपने देखी है ना, जैसे मैं ये बनाता हूँ, ये काइट ये है, ये काइट की जो शेप होती है ये आपकी जो है रोम्बस शेप की होती है। इसमें दो डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है और एक डायगोनल होता है। ये डायगोनल जो है आपके दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। कहते हैं कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं ये सारे जो है आपके राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। ये आपकी रोम्बस के अकॉर्डिंग जो है रोम्बस फिगर, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होंगे बुक के अंदर, जो हम इसके अंदर आगे अभी करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल 4 है आपका, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस शेप फील्ड। रोम्बस शेप फील्ड का एरिया निकालना है। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 14 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 1.6 डेसीमीटर। ठीक है, लेंथ क्या है आपकी 14 सेंटीमीटर दी गई है और अल्टीट्यूड क्या दिया गया है 1.6 डेसीमीटर दी गई है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रोम्बस क्या होती है, सारी पैरेललोग्राम होती हैं, वही हम लिखते हैं ऑल आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, आर रोम्बस क्या है, हमारी पैरेललोग्राम होती हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू अल्टीट्यूड होती है। तो बेस ऑफ रोम्बस क्या बन जाएगा, बेस जो लेंथ है वो आपकी बेस बन जाएगी और अल्टीट्यूड जो आपको अल्टीट्यूड दिया ही हुआ है वो कितना है 1.6 डेसीमीटर दिया है। ठीक है, और लेंथ किस में दी जाएगी, आपको मीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में दी है। लेंथ सेंटीमीटर में है और ब्रेथ जो है वो डेसीमीटर में। सोल्व करने के लिए दोनों यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है, या तो सेंटीमीटर के डेसीमीटर बना दीजिए या डेसीमीटर के सेंटीमीटर बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 करके ये क्या बन जाता है 16 सेंटीमीटर आपका जो है ये बन जाता है। जो नोटेशन हमने पढ़ी थी वो आपकी यहाँ यूज़ हो रही है। ठीक है, अब बेस मिल गया, अल्टीट्यूड मिल गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। बेस कितना है मेरा 14 है और ये मेरा कितना आ गया 16 आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 224 मीटर स्क्वायर से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर कि जो हमें 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन वो आ जाता है। ठीक है, क्या था, रोम्बस फील्ड शेप थी, लेंथ दी हुई थी, अल्टीट्यूड दिया था। लेंथ जो है हमारा बेस होता है और अल्टीट्यूड जो है हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों यूनिट सेम मेजर के होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उनको हम सेम बनाएंगे, डिफरेंट अलग अलग मेजर के यूनिट्स को हम आगे यूज़ नहीं कर सकते एक साथ दोनों इकट्ठा, इसलिए एक बना के उनको मल्टीप्लाई कर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में जो वैल्यू दी गई उनका आंसर करके हम उसका आंसर निकाल देंगे। एग्जाम्पल 5 है, वो क्या कहते हैं देखिए, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। इसी स्टेटमेंट से हमें क्वेश्चन बनाना है कि बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जितनी आपको हाइट दी गई है बेस उससे क्या है डबल दिया हुआ है। और इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। एरिया दिया हुआ है और जो बेस दिया हुआ वो हाइट से क्या है डबल है, तो हमें हाइट पता होगी तो बेस अपने आप पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट
हाइट को हम क्या मानते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है, h ऑफ पैरेललोग्राम क्या मान लिया उसको हमने, x सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट मैंने क्या सपोज कर ली, मेरी x सेंटीमीटर है, तो बेस कितना हो जाएगा ऑफ पैरेललोग्राम 2x, ट्वाइस कहता है, ट्वाइस हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, वो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है आपकी, ठीक, बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड एक ही बात होती है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 512, ये मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। बेस मैंने क्या माना है, x माना है, और हाइट मेरी कितनी है 2x है, ठीक है। अब x की पावर 1, ये अलजबरा लगेगा यहाँ पे, x और x सेम है, पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 है यहाँ पे, 512, 2 इसके नीचे आ गया और यहाँ क्या आ गया x² बच गया। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 256, ठीक है, 256 x² आ गया। हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने पीछे सम भी किया था कि इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16 × 16 आ जाएगा, ठीक है, और ये x² हो जाएगा आपका। अब 16 × 16 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर इक्वल टू x²। इस स्क्वायर से अब ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 सेंटीमीटर जो है वो आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x मैंने किसको माना था, हाइट है मेरी, तो हाइट मेरी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, और बेस मेरा कितना है 2x है, तो 2 × 16 32 सेंटीमीटर जो है मेरा बेस आ, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे जो है हमने अलजबरा, यहाँ से जो है अलजबरा शुरू हो गया। अलजबरा हमने किया था 6 चैप्टर में, किस तरह से इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं और किस तरह से 2 को 2 कैंसिल किया जाता है, इस तरह से हमने यहाँ से ये निकाल दिया, x ये आ गया और यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन जो है सिंपल्स होते हैं। एग्जाम्पल 6 है आपका, क्या कहता है कि 2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 40 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 2 साइड दी गई हैं आपको पैरेललोग्राम की, एक 14 सेंटीमीटर है और एक 50 सेंटीमीटर है। इफ़ द अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। कहता है कि जो लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर दी गई है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड है वो 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 2 साइड थी 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। जो एक 50 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके जो कंपैरेटिव जो उसका अल्टीट्यूड जो दिया है वो भी हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू अदर पेयर ऑफ साइड। जो दूसरा पेयर है 40 सेंटीमीटर वाला, उसका अल्टीट्यूड क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। जो पहला आपको दिया हुआ है वो निकाल लीजिए पहले। लेंथ ऑफ, इस बुक में दिया हुआ है वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। अब एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, क्या होता है बेस इंटू हाइट। जो लेंथ होती है आपकी बेस होती है और हाइट क्या होता है आपका अल्टीट्यूड होता है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका फर्स्ट का आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्या है, लेंथ जो दी गई है लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया। इसका जो अल्टीट्यूड है कोरस्पॉन्डिंग वो हमें नहीं दिया हुआ, उसको मान लेते हैं लेट द कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या बन जाता है, उसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, वो लेंथ है बेस इंटू हाइट। बेस मेरा कितना है 40 और हाइट मेरी क्या है x है, तो ये आ गया 40x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। कहता है दोनों का एरिया जो है वो बराबर आता है, चाहे ये इसका अल्टीट्यूड है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं फ्रॉम 1 and 2, जब दोनों का एरिया बराबर है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 1000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 40x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1000 तो आपका ये है और यहाँ कितना है 40x है, तो 1000 x की वैल्यू निकालनी है तो 40 इसके नीचे आ जाएगा, x यहाँ रहेगा, 1 0 से 0 कट गई, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x कितना आ गया 25 सेंटीमीटर जो है, मतलब x क्या है अल्टीट्यूड,
जो 40 सेंटीमीटर की साइड है उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर का आ गया। इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। मतलब दो साइड आपको इकट्ठी दी गई हैं, उनमें से अगर एक साइड का अल्टीट्यूड दिया हुआ है और दूसरी का अल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ, तो पहले जो इस साइड का अल्टीट्यूड और बेस दोनों दिए गए हैं उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड जो आपको दी गई है उसका जो साइड दी है वो लिख लेंगे, जो चीज़ नहीं दी गई उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो हमने कोरस्पॉन्डिंग सपोज कर लेट मान लिया तो x है, और वही बेस भी मिल गया, अल्टीट्यूड भी मिल गया, एरिया निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का एरिया सेम है। फ्रॉम 1 and 2 से दोनों को इक्वल कर दिया, तो इक्वल में 1000 ये था, 40 ये था, 40 इसके नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल होगी पहले, 100 को 4 से कैंसिल किया 20 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। इस तरह से जो हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये आपके एग्जाम्पल थे वर्कशीट 3 के कोरस्पॉन्डिंग। जो आपने वर्कशीट 3 जो है वो ट्राई करनी है, ठीक है। उसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ी सी समझा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन है, कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दी गई है। डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का मतलब अल्टीट्यूड, बीच का डिस्टेंस जो वो अल्टीट्यूड होता है। अल्टीट्यूड हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, तो बेस इंटू अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा है कि पैरेललोग्राम हैज ए बेस ऑफ 135 डेसीमीटर, बेस दिया हुआ है 135 डेसीमीटर। कोरस्पॉन्डिंग हाइट आपकी दी हुई है 6 डेसीमीटर, वो भी डेसीमीटर में है, वो भी डेसीमीटर में है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर। आपका एरिया क्या आ जाएगा, पहले बेस इंटू हाइट है, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका डेसीमीटर में। और निकालना क्या है, एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में निकालना है। पीछे हमने मेजरमेंट की रिलेशंस पढ़ी थी, डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू ए बेस ऑफ हाइट इज दिस। मतलब एक बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर। हाइट क्या है, 3 डेसीमीटर दी है। इफ द एरिया इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब एरिया दिया हुआ है और आपको हाइट दी गई है डेसीमीटर की, और बेस निकालना है। मतलब पहले तो जो हाइट दी गई है वो डेसीमीटर है और एरिया जो है वो सेंटीमीटर है। तो हाइट को आप क्या बनाओगे, 3 डेसीमीटर है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। अब उधर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या लिखते हैं, एरिया जो दिया वो एरिया के नीचे आ जाएगा। जैसे हमने इससे पिछला एग्जाम्पल 5th एग्जाम्पल किया था, उसमें एरिया दिया हुआ था, बेस और हाइट दोनों चीज़ नहीं दी गई थी। इसमें एरिया भी दिया हुआ है और हाइट भी दी गई है। एरिया के नीचे एरिया आ जाएगा, हाइट के नीचे हाइट आ जाएगी, और बेस का भी नीचे बेस का बी ही रह जाएगा। तो इधर जाके हाइट नीचे आ जाएगी एरिया के, और उसको आपस में कैंसिल करेंगे तो आपका वो बेस आ जाएगा। फिर फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 0.56 डेसीमीटर। रोम्बस का एरिया भी बेस इंटू अल्टीट्यूड ही होता है आपका। बेस आपको दिया हुआ है, वन साइड मीन लेंथ, बेस आपको 8 सेंटीमीटर दी है, अल्टीट्यूड 6 डेसीमीटर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। मतलब फिर 7th क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। हाइट क्या है, जितना बेस है उसका जो है 1/3 है। इसी से इक्वेशन बनानी है। एरिया 108 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द बेस एंड हाइट। जो मैं 3rd एग्जाम्पल किया था, 5th एग्जाम्पल जो किया था सेम वैसे ही करना है। उसके बाद 8, 9 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हैं, आप उनको ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन। मतलब अगले लेक्चर में उनको रिवाइज करेंगे, मगर आप पहले जो है आप इन सभी क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, और होप है कि सारे क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन जो आपसे निकल जाएंगे, हल सोल्व हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है, स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह पढ़ी है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ करेंगे तो वो एक्चुअली प्रॉपर आपके उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप वर्कशीट 3 को ट्राई करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके पूरे सोल्व हो जाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।